उसमें शहीद हवलदार विजय कुमार गौतम जो शिमला ग्रामीण क्षेत्र के अनोही गांव के रहने वाले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज आपके साथ जो बात करने का विषय है, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से राजभवन महामहिम राज्यपाल के ऊपर जो प्रश्न खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। राजभवन के सम्मान को ठेस कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाई है और इसके साथ साथ कांग्रेस का वही पहलू फिर से एक बार उजागर हुआ है, प्रदर्शित हुआ है कि कांग्रेस हमेशा की तरह नकारात्मक राजनीति करने पर विश्वास रखती है। हम सब जानते हैं, आपदा की इस घड़ी में महामहिम राज्यपाल स्वयं प्रदेश के अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के आपदा से प्रभावित लोगों से मिले, उनका जो दुख था, उनका जो कष्ट था, उसको जाना, उनको ढांढस बंधाया और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ शिमला में ये जो 8 दिन पहले जो भीषण आपदा आई थी, उसमें स्वयं जाकर के और रेड क्रॉस के माध्यम से लाखों का सहयोग प्रभावित परिवारों और लोगों को किया है। कांग्रेस के लोगों की ये जो नकारात्मक राजनीति है, यही उनका दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई इन टिप्पणियों को राजभवन के सम्मान के साथ जोड़ करके देखती और उन्होंने राजभवन के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इस प्रकार की ओछी राजनीति कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के लिए नहीं करनी चाहिए। दूसरा विषय सेब के बारे में कहा गया कि जो बागवान हैं उनका सेब ठीक तरीके से मार्केट में नहीं पहुंच रहा है, शायद उस दृष्टि से वो राजभवन में जाना चाहते थे। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सेब को लेकर के कांग्रेस हमेशा राजनीति करती रही और उस राजनीति को आधार बना करके वो बागवानों को तरह तरह की बातें करके बरगलाने का प्रयास करती है। आपदा के समय और आपदा से पहले ये तो हम सब जानते हैं कि सेब का ढुलाई का काम कब प्रारंभ होगा, कब खत्म होगा, उसकी तैयारी कांग्रेस ने इससे पहले नहीं की थी। आज भी आपदा के समय जो सड़कें, छोटी छोटी गांव की जो सड़कें हैं वो बहाल नहीं हुई हैं, वहां ट्रैफिक सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। गांव की सड़कों की बात तो छोड़ो, जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी क्लियर नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राजभवन के ऊपर दोषारोपण करने का जो काम कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत और उसके अलावा भी सड़कों के रखरखाव के लिए जो पैसा दिया है, उसका प्रयोग करते हुए तुरंत से सड़कों को बहाल करना चाहिए। आज बागवान परेशान हैं। पहले जब रोड खुले थे, सड़कें ठीक थी, तो उनका जो सेब था वो बड़े बड़े ट्रालों में जाता था, ट्रकों में जाता था, जिसके कारण किराया कम लगता था। आज उनको छोटी छोटी गाड़ियों में, छोटी छोटी जीपों में, पिकअप में सेब ढोने में कठिनाई हो रही है और उसके कारण बागवानों को जो किराया जो है लगभग 2 गुना देना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है आज भी है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति को छोड़े और सकारात्मक राजनीति करते हुए सरकार में रहते हुए उनकी जो जिम्मेवारी है सड़कों को ठीक करे। बागवानों के बारे में बागवानी मंत्री कुछ कहते हैं, शिमला के मंत्री कुछ कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष कुछ कहते हैं। इन सब लोगों के बीच में भी समन्वय नहीं है, जिसके कारण आज बागवान चिंतित है, परेशान है और उसका जो सेब है वो बगीचों में, खेतों में सड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ये आग्रह करती है कि सरकार का हिस्सा हो, व्यवस्था में हो तो व्यवस्था को सुधारो। व्यवस्था परिवर्तन बोलने से कुछ नहीं होगा, लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आज इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आई है। धन्यवाद।
की मांग कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा डेटा उनके पास है, कितने लोगों का कहां से लोन है और उसके बारे में क्या उन्होंने केंद्र सरकार से कोई मांग की है, कोई कागज दिया है, कोई लेखा जोखा है क्या, कि सिर्फ मांग की है कि कितने किसानों का कहां से लोन है, किस प्रकार का लोन है। वो सारा डिटेल अगर केंद्र सरकार के पास जाएगा और किसी प्रॉपर चैनल से जाएगा, वो हिमाचल किसान कांग्रेस इस बात को करे, को डॉक्यूमेंट के साथ आए कि कितने लोगों का कितना किस बैंक से कहां से लोनिंग है, उसके बारे में अगर प्रपोजल देंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी।